तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंग म्योंग जो होता है वो योनसियोन के पीछे जितने साथी होते हैं उन सभी को पॉइजन नीडल्स के साथ मार देता है और जो देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो योनसियोन सामने की तरफ देखता है तो जोंग म्योंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये नीचे कब उतरा, मुझे तो यहाँ पर इसके नीचे उतरने की आवाज भी नहीं आई। आखिर लड़का इतना ज्यादा स्पेशल कैसे हो सकता है? आखिर लड़का है कौन जो इतना ज्यादा पावरफुल है? लगता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी साथी मरे हैं उन सभी लोगों को इसी लड़के ने मारा होगा, लेकिन इसे देखकर लगता तो नहीं है ये कोई मास्टर है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इसने ये सब कुछ कैसे किया होगा। और इसी के साथ ही हमारा जोंग म्योंग जो होता है अपनी सारी पॉइजन नीडल्स को वापस की तरफ बुलाता है। तो वो सारी पॉइजन नीडल्स जो होती है उसके साथियों की डेड बॉडीज के अंदर से निकलकर उसके पास से गुजरकर उसकी तरफ वापस जाती है, हमारे जोंग म्योंग के हाथ में वापस जाती हैं। तो ये देखकर योनसियोन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो वॉइड एब्जॉर्प्शन की टेक्निक है, यानी कि ये लड़का यहाँ पर एनर्जी को यूज करते हुए इन नीडल्स को कंट्रोल कर रहा है। ये की पावर की मदद से यहाँ पर नीडल्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से इसने मेरे इतने साथियों को मार दिया। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर सोच रहा था कि इतने साथियों को इसने अकेले कैसे मारा होगा। ये अपनी की पावर को यूज करते हुए बहुत सारी नीडल्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये वाली जो पावर्स है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही हाई लेवल का मास्टर यूज कर सकता है जो कि एक एनलाइटमेंट स्टेज तक पहुंच चुका हो। लेकिन इस लड़के को देखकर तो लगता नहीं है कि इसने कभी एनलाइटमेंट स्टेज को हासिल किया होगा। साथ ही मास्टर योनसियोन वहां पर अपने हिसाब लगा रहे होते हैं। मास्टर योनसियोन कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर ये लड़का अपनी की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर नीडल्स को कंट्रोल कर रहा है तो फिर इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीडल्स को कंट्रोल करने में इसने काफी सारी पावर को झोंक दिया होगा, जिसकी वजह से अब ये कमजोर हो चुका है। अगर इस लड़के ने यहाँ पर एक दो और बार यहाँ पर इस टेक्निक को यूज किया तो मुझे लगता है कि ये लड़का इतना कमजोर हो जाएगा कि इसके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं बचेगी और मैं बड़ी आसानी से इस लड़के को मार सकता हूँ। तो मास्टर योनसियोन उसे कहते हैं कि लड़के, मैं यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर कितना कुछ अचीव कर लिया, अकेले तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। मैंने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सुना कि टैंक फैमिली में तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर भी रहता है? टैंक फैमिली में तुम्हारा नाम मैंने कभी सुना क्यों नहीं? तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि तुमने कभी मेरा नाम सुना है या नहीं सुना। टैंक फैमिली में मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं यहाँ पर कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है? क्योंकि तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो। एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर आज मरने वाला है वो मेरा नाम जानकर करेगा भी क्या? और इसी के साथ ही योनसियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए? मैं यहाँ पर इन सभी एवरेज थग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं इन सभी का लीडर हूँ। तो फिर तुम्हें लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें टफ फाइट दे सकता हूँ? और इसी के साथ ही योनसियोन जो होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो इसी के साथ उनकी बॉडी के ऊपर उनका आर्मर टूट जाता है, कपड़े फट जाते हैं और नीचे से उनकी काफी सारे डोले शोले बाहर निकल आते हैं। तो मास्टर योनसियोन के पास कोई वेपन इसलिए नहीं है क्योंकि मास्टर योनसियोन जो है ये फिस्ट फाइटर है, यानी कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए किसी के ऊपर भी अटैक करके उसे मार सकते हैं। तो वो अपनी बॉडी शॉडी दिखाने के बाद, अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे जोंग म्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए। जब वो उसके करीब पहुंच रहे होते हैं उनसे कहते हैं कि लड़के, अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, देखते हैं कि तुम मेरे एक भी पंच को यहाँ पर ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा जोंग म्योंग जो होता है उसे महसूस हो रहा होता है कि इसका पंच काफी ज्यादा डेडलीस्ट होने वाला है। तो इसी वजह से हमारा जोंग म्योंग जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को रिलीज करता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जोंग म्योंग सिर्फ और सिर्फ अपनी पाम को सामने की तरफ करते हुए मास्टर योनसियोन की पाम को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर योनसियोन कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर मेरी मैक्सिमम पावर को इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर लिया? इस लड़के के तो परखच्चे उड़ जाने चाहिए थे। कि हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी अपनी मैक्सिमम पावर को यूज नहीं किया, यानी कि ये तुम्हारी फुल पावर नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर यहाँ पर इतनी लो पावर को यूज कर रही हो मुझे टेस्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर तुम्हें टाइम देता हूँ कि तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे पर अटैक करो, इस बार फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना। और इस बात से योनसियोन को काफी बड़ा झटका लगता है और इसी के साथ ही मैं मास्टर योनसियोन की बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है। मास्टर योनसियोन जो थे पहली बार ह्यूक्सा रियोन के पास जाते हैं। ह्यूक्सा रियोन जो है वो ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर है, तो उसके पास वो जाते हैं तो वो उसे उसकी पावर्स को इंक्रीज करने के बारे में तरीका बताता है, क्योंकि ह्यूक्सा रियोन के पास शायद कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो दूसरी की टेक्निक्स को एनहांस कर सकता है। एक बार मास्टर योनसियोन जब उसके पास जाते हैं तो उसे कहते हैं कि मुझे अपनी टेक्निक दिखाओ, चलो दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सी टेक्निक है। इसी के साथ ही मास्टर योनसियोन उसे अपनी टेक्निक दिखाते हैं। जब उसे अपनी टेक्निक दिखाते हैं तो मास्टर रियोन जो होता है उसकी पावर्स को इंक्रीज करने के बारे में उसे मेथड बताता है। वो उसे बताता है कैसे तुम अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो और साथ ही उसकी टेक्निक को पहले से बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से मास्टर योनसियोन जो होते हैं उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मेरी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस बात से ह्यूक्सा रियोन जो होता है उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और तुमने अपनी इस पहली टेक्निक को जो नाम दिया वो नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से अब क्योंकि मैंने तुम्हारी टेक्निक को एनहांस किया है तो फिर इसे नाम भी मैं ही दूं।
दूंगा। आज के बाद से तुम्हारी इस टेक्निक का नाम होगा हीवनली क्वेक पाम, क्योंकि तुम जब अटैक करते हो तो तुम किसी माउंटेन को भी हिला सकते हो। इसी वजह से आज के बाद से इसका नाम हीवनली क्वेक पाम होगा। 3 हमारा प्रेजेंट में आता है, जहां पर मास्टर जियोन सियोन जो होते हैं वो इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि इस लड़के ने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया। तो वो कहते हैं कि मास्टर ह्योक्सा रियोन ने पर्सनली मेरी इस पावर को इनहेंस किया था और साथ ही मेरी इस टेक्निक का नाम चेंज किया था। तो मैं यहाँ पर इस टेक्निक को एक बच्चे के सामने कैसे हार सकता हूँ, मेरी टेक्निक एक बच्चा कैसे ब्लॉक कर सकता है। इस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता तो नहीं है कि इसे यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आखिर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा कैसे हो सकती है और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा शांत कैसे हैं। और यहीं पर हम हमारे योंग म्योंग की तरफ दिखाते हैं कि उसने यहाँ पर इस अटैक को कैसे ब्लॉक किया है। आपको याद होगा कि पिछली एपिसोड में हमारे योंग म्योंग ने फायर ड्रैगन पॉइजन की बोतल को पिया था। तो फायर ड्रैगन पॉइजन को पीने की वजह से अब हमारे योंग म्योंग की बॉडी के अंदर फायर ड्रैगन की फायर की पावर आ गई है, जिसकी वजह से फायर ड्रैगन की पावर जो होती है जब उसे इंटरनल एनर्जी के साथ मिक्स किया जाता है तो उसके साथ एक जबरदस्त फिजिकल अटैक करने की एबिलिटी आ जाती है। तुम्हारा योंग म्योंग यहाँ पर डिफेंसिव टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इस वक्त फायर ड्रैगन पॉइजन की फायर है जो कि उसको डिफेंसिव एबिलिटीज दे रही है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा योंग म्योंग भी खुद भी कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अंदाजा नहीं था कि फायर ड्रैगन पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि यहाँ पर की पावर के साथ ब्लेंड होने के बाद इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हमारा योंग म्योंग अब यहाँ पर काउंटर अटैक करने वाला है। तो वो योंग म्योंग से कहता है कि अब मेरी बारी है, देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। तो योंग म्योंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर फायर ड्रैगन के इस नए वाले अटैक को क्या नाम दूं। तो वो उसे बर्निंग ग्लेज का नाम देता है और इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त फायर पावर रिलीज होती है और साथ में बहुत सारा प्रेशर भी रिलीज होता है। और मास्टर जियोन सियोन जो होता है उसे यहाँ पर वो जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी हीवनली क्वेक पाम जो पीछे की तरफ फटती जा रही है। तो इसका मतलब तो यह कि इस लड़के ने परफेक्टली मुझे ब्लॉक कर लिया और साथ ही फॉर्मेशन के अंदर भी क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसकी अटैक के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, ये तो सिर्फ एक छोटा लड़का है। और फिर साथ ही वहां पर जबरदस्त फायर का झटका लगता है, जिसकी वजह से मास्टर जियोन सियोन की पूरी बॉडी जलकर खाक हो जाती है और साथ ही उसकी बॉडी जो होती है वो कोयला बनकर वहां पर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। फिर साथ ही उसकी बॉडी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि ये टेक्निक यानी बर्निंग ग्लेज ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक है। तो हमारा योंग म्योंग जब वहां पर उसको मार देता है तो उसको मारने के बाद माकिनो की बारी होती है। माकिनो वहीं पर पीछे खड़ा होता है क्योंकि उसने कहा था कि वो पीछे से अटैक करेगा रेयर के ऊपर से, जब वो वहां पर योंग सियोंग के साथ फाइट कर रहा था। तो वो उनसे कहता है कि तुम में से अब कौन यहाँ पर आगे बढ़ेगा और कौन यहाँ पर मरना चाहेगा, क्योंकि सभी लोग बेचारे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब इनमें से कौन यहाँ पर आगे बढ़े, क्योंकि योंग सियोंग उनका लीडर था और योंग सियोंग जहाँ पर एक ही अटैक के साथ मारा गया और उस लड़के ने बड़ी आसानी से उसके हीवनली क्वेक पाम को भी ब्लॉक कर लिया। इनमें से कोई भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि मास्टर माकिनो जो होते हैं वो अपनी दोनों तलवारें निकालते हैं और उसे कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि तुम ही वो लड़के हो जिसने यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को मारा है और साथ ही तुमने यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों को पॉइजन देकर मारा है। हमारी हिम्मत कैसे हुई यंगेस्ट को मारने की। तो वो अपने बेटे की बात कर रहा था कि तुमने गांजा को मारा है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम्हारी हाथ भी यहाँ पर नहीं बचेगी। और साथ ही वो चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग मिलकर आगे बढ़ो, यहाँ पर अपनी चारों फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। मैं चाहता हूँ कि इसको चारों तरफ से घेर लो, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो ताकि यहाँ से भागकर ना जा सके। तो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ हमारे योंग म्योंग के चारों तरफ भागना शुरू करते हैं ताकि वो उसे चारों तरफ से घेर सके, जबकि हमारा योंग म्योंग भी देख रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, यानी हमारा योंग म्योंग अब उन सभी लोगों के सेंटर में खड़ा होता है और वो सभी लोग उसको चारों तरफ से घेरा बनाकर खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग योंग म्योंग और माकिनो की फाइट को देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना हमेशा भूल जाते हो तो आज जल्दी से कर दो।